आराम से सोइए, बस रिवीजन करिए, पढ़िए, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ना 111 नंबर हमारे आए थे उसमें। तो आज बताने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी कि आप लोग कैसे तैयारी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स बिहार स्टेट में आ सकें। क्योंकि बिहार स्टेट अब जो है पहले जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि लेवल बढ़ाया जाए। तो आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे हमने किया, जिससे हमने तो यही मानकर किया था कि लेवल कितना भी हो हमें जो है 100 से ऊपर लाना है। ये हमारा टारगेट था, 100 प्लस हमारा लाने का। लेकिन फिर 111 नंबर हमारे आए। तो जब आप टारगेट ऊंचा रखेंगे तो इसके बाद मान लीजिए थोड़ा बहुत लेवल डाउन भी होता है या बढ़ता भी है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट जो 2024 वाला हुआ था उसको हमने क्वालिफाई किया है और उसमें हमारे मार्क्स आए थे 111 नंबर हमारे आए थे उसमें। तो कैसे हमने पढ़ाई की, कैसे किया, तो हम आपको आज बताने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी कि आप लोग कैसे तैयारी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स बिहार स्टेट में आ सकें। क्योंकि बिहार स्टेट अब जो है पहले जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि लेवल बढ़ाया जाए। तो आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे हमने किया, जिससे हमने तो यही मानकर किया था कि लेवल कितना भी हो हमें जो है 100 से ऊपर लाना है। ये हमारा टारगेट था, 100 प्लस हमारा लाने का। लेकिन फिर 111 नंबर हमारे आए। तो जब आप टारगेट ऊंचा रखेंगे तो इसके बाद मान लीजिए थोड़ा बहुत लेवल डाउन भी होता है या बढ़ता भी है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए हम अदर स्टेट से थे, तो अदर स्टेट वालों को क्या होता है कि उनको 75 नंबर लाना है ना। वहाँ मेल फीमेल से अदर स्टेट वालों से कोई मतलब नहीं, वो जनरल में ही आते हैं। ये आपको पता होगा जो भी अदर स्टेट से हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये जान लीजिए कि अदर स्टेट की फीमेल हो या मेल हो, वो जनरल में ही आते हैं और उनको 75 प्लस मार्क्स लाना पड़ता है। 75 या 75 प्लस मार्क्स। अगर इससे कुछ पॉइंट भी कम होता है तो आपका फिर उसमें क्वालिफाई नहीं होता, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं आप। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होंगे 75। और अगर सिलेबस की बात नहीं करेंगे, आज हम सीधे बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें। क्योंकि इतने दिन से स्टेट का वो चल रहा है, तो आप लोग को सिलेबस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा या आपको नहीं पता, आपको जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस सिलेबस पे हम अलग वीडियो बना देंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें कि हमारे 100 प्लस मार्क्स आएँ। क्योंकि मान लीजिए आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाया भी जाता है कि कितने मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग, तो उसमें कितना करेंगे, बहुत करेंगे, 10-5 और बढ़ा देंगे। तो हमें ऐसी तैयारी करना है कि अगर वो 90 भी करते हैं तो अगर हमारे 100 प्लस हैं तो हम उसमें क्वालिफाई है ही, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम आराम से आगे बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा स्टेट नहीं होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आता, तो हमारा दिमाग उसी पे लगा रहता है कि पता नहीं क्वालिफाई होंगे कि नहीं। और ऐसा तब होता है जब हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती। अगर हमें पता होता है कि हमारा जो हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो भी एग्ज़ाम देता है उसको सब पता रहता है कि मैं कितना अच्छा करके आया हूँ और कैसे मार्क्स मेरे आ सकते हैं। तो अगर आपको एक आइडिया होगा कि नहीं, मेरे कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे 100 प्लस तो आना ही आना है, 100 से ऊपर तो मेरे आना ही आना है, तो आप निश्चिंत रहते हैं और आगे की तैयारी आप करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट होता है, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, तो आप ये सोचते हैं कि क्या मतलब होगा तैयारी करने का, पता नहीं स्टेट में होता है कि नहीं, क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं, तो आप इसी में लगे रहते हैं और रिजल्ट तो बहुत दूर की बात। तो उसी की सोच में आप आगे का भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि हमारा म्यूजिक से था, तो म्यूजिक से बात करेंगे, म्यूजिक के बारे में बताएंगे। और जिसका इसमें क्या है, 50 नंबर का आपका जनरल पेपर होता है और 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है। 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है एंड 50 मार्क्स का जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर में आपके आते हैं जनरल पेपर में आपके 30 नंबर की जो आपकी आती है वो आती है आर्ट ऑफ टीचिंग। इसके बाद 5 मार्क्स के ये जो आपके 20 नंबर बचते हैं, ये आपको जीके जीएस और मैथ प्लस रीजनिंग हो जाता है। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं और कुछ रीजनिंग के हो जाते हैं और कुछ जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से ये हो जाते हैं। साइंस से भी हो जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो ये जनरल पेपर का है आपका। तो किसी दिन सिलेबस की अगर चर्चा करनी है, किससे कितने मार्क्स आते हैं, तो वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। आज हम बताएंगे कि अपना सब्जेक्ट और इनकी तैयारी कैसे करें। तो सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का होता है, तो हमें दोनों में क्या करना है,
हमें इसमें क्या करना कि सबसे ज़्यादा देखना कि कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो हमें पता कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का आना है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने 100 मार्क्स पे ध्यान देना है। अगर हम उस पर 80+ ले आते हैं, 80+ या 75+ भी ले आते हैं, तो समझ लीजिए कि उधर आपका जनरल पेपर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, उसके बारे में भी बताएंगे कि उसमें क्या करना है। यहाँ पे हमें टारगेट बना के चलना है 75। जब आप 80 या 75 टारगेट बना के चलेंगे तभी आपके 60 या 65 या 70 आ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आते, आपके उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हमें टारगेट हमेशा ज़्यादा का बना के चलना होता है। तो हमें अपने सब्जेक्ट में लाना है 75 मार्क्स। 80 का टारगेट है, 80 या 75, तो हमें मिनिमम जो 75 अपने सब्जेक्ट से ही हमें करना है कि हमारा उसी से हो जाए क्वालिफाई। इसके बाद मान लीजिए कि पेपर टफ आ गया है ना, और नहीं कर पा रहे, हमारे नॉर्मलाइजेशन में कम होने के चांसेस हैं, तब फिर हमें क्या करना है, इधर जनरल पेपर को ध्यान देना। ये नहीं कि पेपर देने के बाद ध्यान देना है, पहले से ये तैयारी करके जाना है। तो आप लोग सुनते जाइए। सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आपकी जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, तो अगर आपके उसमें 2 मंथ का टाइम है, 2 महीने का टाइम है या 3 महीने का टाइम है, तो आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने सब्जेक्ट को देना है। इसके बाद आपके आते हैं 30 मार्क्स जो आते हैं आपके 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग के। आर्ट ऑफ टीचिंग पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर की आपकी हो गई। मान लीजिए इसमें भी आपके कटने पिटने छटने, मान लीजिए पेपर में जो पढ़ा आपने वो नहीं आया, किसी भी तरह से आपके 30 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स लाना है। 20 मार्क्स ये हो गए। इसके बाद उधर जीके जीएस में, जीके जीएस तो भैया अच्छे उसमें बोल जाते हैं, तो जीके जीएस क्योंकि 5 मार्क्स की आनी है। अब उसे क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना पढ़ें, क्या करें, तो इसी में पूरा टाइम चला जाता है। और जब भी हम जीके जीएस लेके बैठ जाते हैं या जीके जीएस की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा मुश्किल है सिलेक्शन। उस 5 मार्क्स की वजह से, 5 नंबर की वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप उस पर ध्यान ही न दीजिए ज़्यादा, क्योंकि हमें तो केवल क्वालिफाई करना है ना, हमें टॉप थोड़ी नहीं करना। और टॉप करके करेंगे भी क्या, इसमें कौन सा ये है कि इसमें हमें एक सीट पक्की हो जानी है। केवल क्वालिफाई करना है आपको। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 75 मार्क्स लाना है, उसी की तैयारी करना है। तो आपको टारगेट बना के चलना है कि मेरा 100+ होना चाहिए। 100+ करने के लिए आपको मान लीजिए 75 आपके इधर हो गए। इसके बाद आपके इधर आएंगे 25। मान लीजिए 20 आपके आ गए। इसमें 10 क्वेश्चन देखिए हम हटा रहे हैं। 10 क्वेश्चन मान लीजिए किसी के फंस भी सकते हैं, किसी के नहीं फंसते। हमारे तो 20 फंस गए थे। बाकी जो है उधर हमारा मैथ, क्योंकि हमारा मैथ बैकग्राउंड है, साइंस है, तो मैथ साइंस के हमारे सही हो गए थे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन सही हो गए थे। तो इधर आर्ट ऑफ टीचिंग जो भी हम पढ़ के गए थे, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं फंसे थे। तो उसमें से हमारा जनरल पार्ट से 35 बना था। 35 हमारा जनरल पार्ट से हो गया था, और उधर फिर हो गया था 35, और उधर हमारे 76 आ गए थे सब्जेक्ट में अपने। तो ऐसे करके हमारा 111 नंबर बन गए थे। तो ऐसे ही आपको करना है। फिर इसके बाद हम आपको बोर्ड पे, ये पीछे हमारा बोर्ड लगा है यहाँ पे, इसको हमने ढक दिया है ताकि इसमें जो है डस्ट ना जमे। तो ये हमारा बोर्ड है, इस पर आपको समझाकर पूरा लिख कर बताएंगे। अभी आप लोग ऐसे समझ में आया या नहीं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी आप लिख कर बताइए, तो हम आपको लिख कर बताएंगे कि कैसे कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना है। ओरली हो सकता है समझ में ना आए, तो हम आप नोट्स कर लीजिएगा। फुल स्ट्रेटजी का वीडियो आपका हम नेक्स्ट लेके आएंगे। और सिलेबस पे अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो सिलेबस पे भी वीडियो हम बना देंगे। और इसके बाद क्योंकि अब स्टेट जो क्वालिफाई हैं तो वो भी सुन लें। तो आगे BPSC 4.0 की तैयारी कैसे करना है, तो उसकी भी वीडियो हम डालेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी है, किसको हम फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं से देखते होंगे, हमें भी कोई ना कोई गाइड करता है। तो हम आपको बताएंगे कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो है पढ़ने में, तैयारी में, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आप लोग
किसी एक टीचर को फॉलो करिए, किसी एक को फॉलो करिए, एक ही स्ट्रेटजी देखिए। सभी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पूरा दिन स्ट्रेटजी ही देखते रह जाते हैं और आपकी स्टडी, सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पाती। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमारा 1 मंथ ऐसे ही बर्बाद हो गया था। 1 मंथ हम क्या किए थे, बस स्ट्रेटजी के टॉपर्स के वीडियो देखते थे। अब वीडियो देखे, बस वीडियो देखते देखते ही पूरा टाइम चला जाता था। तब फिर जब हमें लगा काफ़ी टाइम से कि हम पढ़ तो रहे ही नहीं है, ये वीडियो देख के थोड़ी ना हमारा वहाँ हो जाएगा, फिर हमने वीडियो देखना बिल्कुल से बंद कर दिया। फिर हमने केवल एक टीचर को फॉलो किया, वो आपको बताएंगे, उन्हीं और एक टॉपर थे जिनकी स्ट्रेटजी हमने देखी थी, वहीं से फिर हमने शुरुआत कर दी थी। और वैसे ही फिर, और ये हमारा खुद का डिसीजन था कि हमें क्या पढ़ना है, ये हमने किसी का फॉलो नहीं किया था, ना ही किसी टॉपर से का फॉलो किया, ना ही किसी टीचर के कहने पे कि आप क्या पढ़ो क्या नहीं। हमें लगा कि हमें सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर अच्छा रहेगा तो आगे उधर हम उधर 10-20 भी ले आते हैं तो हमारा इधर सब्जेक्ट से कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि पार्ट ए में इतने लाना है, क्वालिफाइंग पार्ट बी में इतने, दोनों मिला कर आने चाहिए। तो इसलिए दोनों मिलाकर आपको कोशिश करना है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उसी की बात करना है, बाकी फालतू में हमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना कि डिमोटिवेट हो जाए, हमें लगे कि अरे ज्योग्राफी तो हमें आती ही नहीं, हिस्ट्री तो हमें आती ही नहीं, क्या होगा हमारा सिलेक्शन, मैथ भी नहीं आती, रीजनिंग भी नहीं आती, सब्जेक्ट बस से क्या होगा। तो सब्जेक्ट बस से एस्टेट में बहुत कुछ हो जाता है। आप केवल सब्जेक्ट बस से भी पास हो सकते हैं, बाकी आप 30 मार्क्स पे ध्यान दे लीजिए। अगर आपको मैथ समझ में आती है, मैथ आपकी अच्छी है, आपका मैथ बैकग्राउंड था, तो आप थोड़ा बहुत उसके प्रीवियस ईयर देख लीजिए। बाकी आपको उसमें डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसते हैं मैथ के। 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 में से उसी में से कुछ रीजनिंग के हो जाते हैं, 5 और 8 में से वहाँ कुछ फंसता ही नहीं। तो वही जो पहले पढ़े होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो वो वैसे ही हो जाते हैं अगर जिसका मैथ बैकग्राउंड है। जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं हो तो उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो वो अपना जीके जीएस में ध्यान दे लेंगे। उनका भी वैसे भी जीके जीएस से काफ़ी क्वेश्चन उनके मिल जाते हैं। और जैसे साइंस है, विटामिन वगैरह, किसी दिन टॉपिक से बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप वही कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी हम तो कह रहे हैं कि आप लोग जनरल पेपर पे ज़्यादा ध्यान ही न दीजिए, केवल 30 मार्क्स जनरल पेपर में ध्यान दीजिए, 30 मार्क्स। और इधर के आपके जितने अगर फंस जाए तो कर दीजिए। और अटेम्प्ट कितने करने हैं किसी दिन ये भी बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग पहले अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए। और 30 मार्क्स अब इनको एक साथ कैसे करना है कि कब किसको पढ़ें, तो आप क्या करिए कि 2 घंटे सुबह पहले अपने सब्जेक्ट पढ़िए, 2 घंटे आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है सुबह। फिर इसके बाद उसको शाम को रिवीजन करना है, जो भी आपने सुबह पढ़ा उसी को रिवाइज करना है शाम को 2 ही घंटे। 2 घंटे सुबह पढ़ा, 2 घंटे शाम को। और जब रिवीजन करेंगे तो जैसे पहले दिन आपने रिवीजन किया, 2 घंटे पढ़ा, उसका रिवीजन शाम को किया, इसके बाद अगले दिन दूसरा पढ़ा, फिर उसका किया। तो अब ऐसा नहीं कि जो पहले दिन हम पढ़े थे उसको छोड़ देंगे और आगे का पढ़ेंगे। जो पहले रिवीजन जब करेंगे तो सबसे पहले जो हमने पहले दिन पढ़ा था उसको पहले जल्दी से, जो हमारा 2 घंटे में कंप्लीट हुआ था, उसे हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट या 20 मिनट में हो जाए जल्दी, क्योंकि हमने अभी कल ही पढ़ा है तो हमें याद भी है। थोड़ा जल्दी उसको पढ़ना ज़रूर है, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया। इसके बाद जो आज हमने पढ़ा 2 घंटे नया, उसको पूरा 2 घंटे ही देना है, उसी को कई बार पढ़ लेना है 2 घंटे में। मान लीजिए जल्दी हो जाता है तो उसी को आप रिवाइज कर लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही करना है, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। और इसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग बचा, इसको आप ना 2 घंटे दीजिए, 1 घंटे ज़रूर दीजिए। 1 घंटे आप आर्ट ऑफ टीचिंग कर लीजिए। आपको केवल 3 घंटे सुबह पढ़ना, 3 घंटे शाम को, 6 घंटे में आपका आराम से हो जाना है। बाकी पूरा दिन आप चाहे दोपहर में सोइए, चाहे रात में आराम से सोइए, बस रिवीजन करिए, पढ़िए, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा हवा बनाने की कि नहीं स्टेट है, हो जाएगा। इतना क्वालिफाइंग है, ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। केवल उनका नहीं हो पाता जो लोग क्या करते हैं कि बस वीडियो देखते रहेंगे, इधर ये भी सर का देख लीजिए, ये भी सर का देख लीजिए, दिए रिवीजन नहीं किया। रिवीजन जो लोग नहीं करते हैं वही मात खाते हैं, बाकी सबका हो जाता है। तो रिवीजन ज़रूरी है। इसमें रिवीजन करने का तरीका हम आपको लिख कर भी समझा देंगे कैसे करना है। अगर ओरली समझ में ना आ रहा हो तो आपको जितने दिन होते जाएँ, जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो जितना पहले दिन जो किया
उसका रिवीजन शाम को। दूसरे दिन जो किया तो पहले स्टार्टिंग करना है, पहले वाला रिवीजन पहले दिन वाला, फिर दूसरे दिन वाला रिवीजन, फिर इसके बाद तीसरे दिन जब आएंगे तो हम पहले दिन वाला जो हमारा 2 घंटे में कंप्लीट हुआ था उसको कोशिश करेंगे कि वो 15 मिनट में पूरा हो जाए। जो अभी हमने कल किया था तो वो उसको कोशिश करेंगे कि वो 20 मिनट 25 मिनट में हो जाए। इसके बाद जो हमारा आज वाला है, आज वाले को हमें पूरा हमें 2 घंटे देना है, ठीक है। इसके बाद फिर जब चौथा दिन आता है तो फिर हम वही सेम है, फर्स्ट वाला जो है पहले दिन वाला है उसे हम उसका टाइम हम और कम कर देंगे, वो क्योंकि हमें वो पढ़ते पढ़ते 3 दिन में बहुत याद हो गया, वो भूलेगा भी नहीं। तो उसको हमें लेकिन रिवीजन करना है, उसको चाहे 5 मिनट ही करें तो उसको बड़ा बड़ा एक बार जल्दी जल्दी 5 मिनट देख लेना। इसके बाद दूसरे दिन वाला उसको 10 मिनट देख लेना है, तीसरे दिन वाला 15 मिनट देख लेना है। अब चौथा दिन जो आज का है उसको पूरा टाइम देना, वो तो भैया राजा है आज का, उसको पूरा 2 घंटे आप दीजिए। ऐसे करके आप तैयारी करिए, फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी करते करते आपका सब्जेक्ट जो है बीपीएससी में भी वो आपको भूलेगा नहीं, 4.0 में भी वो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अभी जो हम बीपीएससी 4.0 का पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा 50% सिलेबस जो है स्टेट से ही है, क्योंकि वो बदल नहीं जाता, वही बेसिक वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है क्वेश्चन का और थोड़ा सा टॉपिक भी बढ़ा दिया जाता है, बाकी वही रहता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।